तो साल 1905 ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रोविंस में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने आगे चल के भारत के पार्टीशन की नींव रखी। तो साल 1899 जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसरॉय बन के भारत आया तो उस समय देश में राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम पर थी। तो उसका सबसे मेन सेंटर बना हुआ था बंगाल। ब्रिटिशर्स कुछ भी करके इस राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहते थे। इस बीच लॉर्ड कर्जन ने 1903 में एक प्रस्ताव सामने रखा जो था बंगाल के पार्टीशन का, जिससे ब्रिटिशर्स बंगाल और देश में बढ़ते राष्ट्रवाद को खत्म कर सके। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पार्टीशन का जो रीजन दिया वो था उसकी पॉपुलेशन, जो कि उस समय 7.5 करोड़ थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/4 थी। जिस वजह से बंगाल को मैनेज करने में ब्रिटिशर्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए उसका ये कहना था कि बंगाल में पार्टीशन करना बहुत जरूरी है। असल में देखिए, ब्रिटिशर्स जो है वो अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करके बंगाल को कुछ इस तरीके से तोड़ना चाहते थे कि बंगाल में रहने वाली जो मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि एक साथ रहती थी और एक ही भाषा का यूज करती थी, अब अलग अलग राज्यों में बंटने वाले थे। तो साल 1903 जैसे ही लोगों को ये बात पता चली कि बंगाल, जिसे वो अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, ब्रिटिशर्स उस बंगाल को तोड़ना चाहते हैं, और इस खबर के साथ ही बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। देखते ही देखते सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे बड़े बंगाली लीडर्स ने न्यूज़पेपर का यूज करके लोगों तक ये बात पहुंचानी शुरू कर दी, और कांग्रेस भी पिटीशंस, स्पीच और पब्लिक मीटिंग करके लोगों को बंगाल के बारे में समझा रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है। पर इसमें खास बात ये थी, जो जमींदार ब्रिटिशर्स के वफादार माने जाते थे वो भी बंगाल पार्टीशन के खिलाफ थे। पर इन सब के बाद भी, इतने प्रोटेस्ट के बाद भी ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और 16 अक्टूबर ईयर 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, जिससे हिंदू मेजोरिटी पश्चिम बंगाल और मुस्लिम मेजोरिटी पूर्वी बंगाल बना। थैंक यू।